हाँ, तो आज हमारे साथ हैं रेलवे मिनिस्टर जनता बनर्जी जी। आप पर इल्जाम है कि आपने भालू जी के ड्रीम प्रोजेक्ट मैग्नेटिक फील्ड से चलने वाली ट्रेन का प्लान जो है वो कैंसिल कर दिया। ऐसा क्यों किया आपने? कीड़े कीड़े कीड़े? अरे बाबा, गुंडा बदमाश हम बोल रहा है ये सब। कैन बोल चीज चीज? नो, आई डोंट लाइक चीज। अरे बाबा, हम बोल रहा है जो भालू जी है उनका ड्रीम प्रोजेक्ट एकदम बकवास है। वो क्या बोला कि चुंबक का ट्रेन लाएगा? अरे बाबा, ये लोहे की पटरी के चुंबक का ट्रेन ऊपर ऊपर दौड़ेगा, उसको टच नहीं करेगा तो बीच में से हवा निकल गया और स्लिप हो गया, ट्रेन पलट गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? हम रेलवे वाला कितने लोगों को मुआवजा देगा रे गुंडा बदमाश। आप पर अगला इल्जाम ये है कि रेलवे भर्ती के बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो अक्सर लीक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जा साहब, हम क्या किया, प्रश्न पत्र लीक होता है ना, उधर से हम सिक्योरिटी मैन को हटा दिया। अब उसकी जगह पे हम प्लम्बर को रख दिया। प्लम्बर रहेगा, प्लम्बर रहने से एकदम टाइट रखेगा तो प्रश्न पत्र कैसा लीक होगा रे? आप पर अगला इल्जाम ये है कि अक्सर लोग ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। आप उस पर कोई बयान क्यों नहीं देती हैं? ट्रेन के आगे पटरी पे कूदता है वो अच्छा बात नहीं है। अगर आपको ऐसा करना है तो पहले टिकट खरीदो, ट्रेन में बैठो, ट्रेन चलेगा, वो काम रेलवे करेगा। आज हमारे साथ हैं देश के एक मशहूर नेता मिलॉर्ड। इन पर इल्जाम है कि आजकल ये फिल्मों में भी एक्टिंग कर रहे हैं, जबकि इनको तो एक्टिंग आती ही नहीं है। पटांग बोले चला जा रहा है। हम लोग जब पब्लिक के बीच में जाते हैं, उनसे वादे करते हैं, हम लोग को ध्यान से देखो कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे होते हैं। सुना है कल हीरोइन के साथ रोमांटिक सीन करते समय कुछ गड़बड़ हो गई थी। अरे वो तो डायरेक्टर ने जैसे कहा कट, हम कैंची लेके हीरोइन की तरफ भागे, उसकी चोटिया में जो रिबन बंधा था, फीता, उसको धड़ से काट दिए। हमें उद्घाटन करने की आदत है, इसमें हीरोइन मुंह फुला के बैठ गई अकड़ के। ये हीरोइन अगर बाहर कहीं मिल जाए, इनकी चोटिया खींच कर 2 लाफा मारे। गड़बड़ हो गई थी। अब आप पर एक इल्जाम और है कि इतनी बेइज्जती होने के बाद भी आपने शूटिंग में भाग लिया। तोरा के कौन बोला हम शूटिंग में भाग लिया? हम तो वहीं से भाग लिया है जिससे कि पहले हीरोइन और उड़ाती हमारी खिल्ली, हम वहां से लपक के भाग लिए दिल्ली। आज हमारे साथ है देश के एक महान नेता। आप पर इल्जाम है कि आपके जो दावे हैं वो सारे के सारे खोखले निकलते हैं। जैसे कि आपने बोला था कि फल और सब्जियों के दाम जो है वो गिर चुके हैं। कोई सबूत है आपके पास? और इसका सबसे बड़ा सबूत है, हमारा जहां भी भाषण होता है वहां हमारे ऊपर इतना इतना फल फ्रूट गिरता है। तो ऐसा ही कोई गिरा देगा? दाम गिरे हैं तो गिराता है। नेताजी, आप पर अगला इल्जाम ये है कि आप जब भी मदद किसी की करते हैं तो वो सामान हमेशा देरी से पहुंचता है। अब पीछे बिहार के किसी गांव में सूखा पड़ा था, लेकिन आपका सामान मदद का तब पहुंचा जब वहां बाढ़ आ गई थी। बाढ़ के टाइम पे पहुंच गया ना, बाढ़ ग्रस्त लोगों को मदद मिल गया ना। अब उस गांव में जब कभी भविष्य में फिर से सूखा पड़ेगा तो बाढ़ वाली जो सामग्री है सूखे के टाइम पे पहुंचा देंगे। नेताजी, आप पर एक इल्जाम और है। आप कब से ये दावा कर रहे हैं कि आप बुलेट ट्रेन चलाएंगे, लेकिन आज तक नहीं चली, क्यों? भाई, हम झारखंड में देखे, छत्तीसगढ़ में देखे कि हमारी ट्रेनें जब जाती हैं तो वहाँ डाकू लोग, अपराधी लोग ट्रेनों के ऊपर बुलेट चलाते हैं, धड़ 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 बुलेट चलाते हैं। जब ऑलरेडी बुलेट चल रहा है तो हमको अलग से खर्चा करने की क्या जरूरत है? हमारे देश में पहले ही से इतना बड़ा बुलेट ट्रेन है। तो जज साहब, ये तो खुद सो रहे हैं, बंद करो कोर्ट। अरे नेताजी, आप ऐसे कहाँ जा रहे हैं? आज हमारे साथ है मिस्टर ओबामा। Yep, you're right, Mr. Rickett. You ask anything what you want. मिस्टर ओबामा, आप पर इल्जाम है कि आपकी जो पॉलिसी थी वो सारी नाकाम साबित हुई है, जबकि आपसे पहले जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर बुश, उन्होंने देश की तरक्की के लिए बहुत कुछ किया है। बुश ने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है, बट कोइंसिडेंटली वो कंट्री अमेरिका नहीं बल्कि पाकिस्तान है। यू नो दैट? सर, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप ओसामा को पकड़ने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ओह नो मिस्टर एडवोकेट, ओसामा को पकड़ने के लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। जैसे? मैं इंडियन पुलिस के टच में हूँ। आपको इंडियन पुलिस पर इतना ज्यादा भरोसा है? ऑफ कोर्स, इंडियन पुलिस वर्ल्ड में नंबर 1 है जुर्म कबूल करवाने के लिए।
जिसने जुर्म नहीं किया उसको भी मार मार के, छितर मार मार के कबूल करवाएंगे। तो मैं भी किसी को पकड़ के मेरे सामने लाएंगे और बोलेंगे यही ओसामा है, यही ओसामा है। दोस्तों आज हमारे साथ है हमारे देश के एक महान नेता। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। नमस्कार सर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर। नेताजी, पहले आपके पास इतना धन नहीं था, फिर अचानक इतना सारा धन कहाँ से आया? पहले मेरी पान की दुकान थी, मैं सिर्फ पान लगाता था तो मेरी इनकम कम होती थी भाई। अब मैं बन गया हूँ नेता, अब मैं लगा रही हूँ आजकल सिर्फ चूना। अल्लाह करम में कोई कमी नहीं भाई। नेताजी, आप कहते हैं कि बीएमसी की वजह से लोग साफ सफाई का ज्यादा ध्यान देते हैं, वो कैसे? अबे भाई सबको मालूम है, तो पागल बने की बात कर रही हो? भाई बीएमसी के जो सफाई कर्मचारी हैं वो तो मोहल्ले में आते हैं महीने में 1-2 बार। अब मजबूरी में बाकी टाइम लोगों को खुद ही सफाई करनी पड़ती है, तो बीएमसी की वजह से सफाई हो रही कि नहीं हो रही? नेताजी, आपको क्या लगता है आपके एरिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भाई समस्या है नहीं थी, हमारे एरिया के लोग बहुत होशियार। अब सब लोगों ने अपने मोहल्ले की सबसे बड़ी समस्या को मिलके पार्लियामेंट भेज दिया। लो भाई तुम ही भुगतो। दोस्तों आज हमारे साथ है हमारे देश के एक महान नेताजी मिस्टर नारायण ऑयली जी। आइए करते हैं उनसे कुछ चटपटी बातें। स्वागत है आपका सर। हेलो 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 हेलो। सर, मुंबई के समंदर में तेल ही तेल दिख रहा है, ऐसा क्यों? खूबसूरत लड़की, तुझे याद होगा हर चुनावी सभा में मैंने जनता से वादा किया था कि मैं तेल की नदियां बहा दूंगा। नदी तो छोड़िए, मैंने समंदर बहा दिया। पर सर, आपने तो पानी में तेल मिला दिया है, ऐसा क्यों? नादान लड़की, तेल की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए एक प्रकार से मेरा ये प्रयोग है। सर, वो एक्सपेरिमेंट क्या था? नादान लड़की, सबको पता है दूध जब कम पड़ता है तो लोग पानी मिला के उसे बढ़ा देते हैं। इसी तरह से मैंने पानी में तेल मिला दिया ताकि तेल बढ़ जाए। वेल सेड। पर सर, हमने सुना है मुंबई के समंदर में तेल मिल जाने से आप बहुत खुश हैं। बहुत खुश हूं। जरा सोचो, सऊदी के पास छोटे छोटे तेल के कुएं हैं, उस पर वो इतने अमीर हैं, इतने खुश हैं। अब तो हमारे यहाँ तेल का समंदर हो गया है, तो हमें कितना खुश होना चाहिए। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। दोस्तों आज हमारे साथ है हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। वेलकम सर। नमस्कार। सर, जिन सड़कों पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, बराबर है, उन सड़कों की संख्या दुगनी करने का आपने वादा किया था, बराबर है। उसका क्या हुआ? अरे बाबा दुगनी किया मैं, तुला माहित नहीं? अरे दुगनी किया मैं। वो जितना भी ऐसा रोड है ना उसके बीच में मैं डिवाइडर बना के दिया, तो दुगनी हुआ कि नहीं? हुआ ना। सर, लेकिन उन सड़कों का क्या जिनमें बहुत सारे गड्ढे हैं? अरे बाबा खड्डे मांगते हैं रोड पे, कितना रोड पे खड्डे हम लोग बना के छोड़ के दिया। अरे बाबा खड्डे रहते ना, वो स्पीड ब्रेकर का काम करते, तो हमको सेपरेटली स्पीड ब्रेकर बनाने का जरूरत नहीं है, तो टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है। तो आप पैसे बचाने का ही सोच रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा ना है, पर पैसा बचता है। अभी देखो खड्डा रहेगा तो आदमी गाड़ी धीरे चलाएगा तो एक्सीडेंट नहीं होएगा, बराबर है। और रोड पे जगह जगह खड्डा आता है तो ड्राइवर ऐसा 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 खड्डे से ऐसा जाता है, तो उसको नींद नहीं आएगा तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। इसलिए रोड पे खड्डा बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे सड़कों पे चलना बहुत मुश्किल होता है। अरे बाबा नया जनरेशन जो है ना, उसको वही मैसेज देने का है कि जिंदगी के रास्ते आसान नहीं है। अरे साहब साहब साहब, ये आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ओहो भाई, इनके लिए कोई मिठाइयाँ लाओ, इनका सत्कार करो। भाई ये पहले ऐसे आदमी हैं जो कह रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, वरना पूरा देश यही कह रहा है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अरे वो बात नहीं है
साहब स्टेडियम की छत टपक रही है, फर्श उखड़ी हुई है, जगह जगह खड्डे हैं साहब, ब्रिज गिर गया है, देश कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ओहो भाई, देश का मुंह नहीं होता, सिर्फ सर होता है। अरे हमारा मतलब वही है, अपने देश का सर शर्म से झुक गया है। ओहो भाई, मेडल पहनना है तो सर को तो झुकाना ही पड़ेगा, देखा नहीं है क्या? जब बाहर देश के खिलाड़ी दिल्ली आएंगे नहीं, उसमें भाग नहीं लेंगे तो मेडल कैसे मिलेगा? वही तो, जब कोई बाहर से खेलने आएगा ही नहीं तो बचेगा कौन? हम लोग। तो मेडल किसको मिलेगा? हम लोगों को। तो बस फिर हम अभी से सर झुकाने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अरे साहब, हम आपको कितना गलत समझ रहे थे साहब, हमें माफ कर दो। प्रैक्टिस शुरू। ला मेडल ला ला। अरे दिल्ली हमरा गांव, दिल्ली हमरा घर। ओ भाई, क्या करे है भाई? ओ तेरी पूरा बिस्तरा ठाके कटे जा रहा है भाई, ओ घर का सामान भी, वाह जी वाह। साहब जी, यही है हमारी गृहस्थी और ये है हमारा घर। देख भाई, कुछ भी मत बक, चल निकल यहाँ से, यहाँ पे खेल होने वाले हैं, खेल, समझा? अरे खेल होंगे तो बढ़िया साहब, हमारे छोटे छोटे बच्चा हैं, वो लोग भी खेलेंगे। देख भाई, बकवास ना कर, निकल ले यहाँ से, चल चल निकल यहाँ से। अरे ऐसे कैसे निकलने? हम साबित कर सकते हैं कि यही हमारा घर है। साहब ऊपर देखो, छत टपक रही है। हाँ। बिल्कुल हमारे घर की तरह। देखो साहब, ये छत कभी भी गिर सकती है, बिल्कुल हमारे घर की तरह। रोड पे देखो साहब, देखो साहब, जगह जगह खड्डे हैं। हाँ, बिल्कुल हमारे गांव की सड़क की तरह। और साहब वो देखो, फर्श पे जगह जगह टाइल्स बिछाया है, मगर टाइल्स उखड़ गया, बिल्कुल मेरे घर की तरह। यार तूने तो मुझे इमोशनल कर दिया, मैं तो यार खामखा तेरे पे भड़क रहा था, गुस्सा हो रहा था, सॉरी यार, माफ कर दे। ये सब बना भी है कॉमन मैन के पैसे से, कॉमनवेल्थ। हो तेरी। तो साहब हुआ ना ये हमारा घर। काश आज हमारे माताजी पिताजी जिंदा होते तो हमारी इतनी प्रॉपर्टी देख के कितने खुश होते। रोड के बीचों बीच साइकिल खड़ा करके ट्रैफिक जाम करता है, देख तेरी वजह से पूरा का पूरा रोड ब्लॉक हो गया। कायकू। अरे नहीं नहीं साहब, साहब एक लड़की कार चलाते हुए आई और ऐसा हमें हाथ दिया। और तूने हाथ पकड़ा, तू लड़की को छेड़ता है, कायकू। अरे नहीं नहीं साहब, पूरी बात सुनो। तो वहां पे चौराहे पे एक हवलदार थे, तो वहां से कार चलाती जब लड़की जा रही तो वो सीटी बजाए तो लड़की रुक गई। हवलदार के ऊपर सीटी मार के लड़की को छेड़ने का इल्जाम लगाता है। चल कागज निकाल, साइकिल के कागज निकाल। अरे सब साइकिल के कागज कहाँ होते हैं? होता है रे बाबा, साइकिल का कागज भी होता है, तेरे को नहीं मालूम है? मैं दिखाता हूँ साइकिल का कागज, ये देख। अरे इसको बोलते हैं कागज का साइकिल। साइकिल के कागज? हाँ वही वही कागज, साइकिल का कागज। अभी ऐसा करना, जब ग्रीन लाइट हो जाएगी तो चुपचाप से निकल लेना, ट्रैफिक जाम मत करना, समझा? बताओ, लड़की ने लगाया जाम, पहुंचा हमारे दिल को चोट, और हवलदार ने कागज के बहाने लूट लिए हमारे सारे नोट।